Yes, all of you see. This one example number 8 given on page number 284 और ऐसी क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 14.3 का सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसी है, ठीक है। दोनों आपको एक के बाद एक सॉल्व करा रहे। सिंपल क्वेश्चन जैसे इसके पहले आपने मीडियन वगैरह भी कैलकुलेट किया, उसी टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे दो अननोन है x और y, ये आपको कैलकुलेट करना है x और y की वैल्यूज। देखिए यहाँ पे सभी ध्यान रखेंगे। तो व्हाट द क्वेश्चन, जैसे ये क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी f दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम हमने बनाया आपके टेबल में दिया नहीं है क्योंकि आपको सॉल्यूशन में जरूरत पड़ती है, इसलिए बना दिया हमने। यानी आपका जो क्वेश्चन टेबल में जो क्वेश्चन है उसमें टेबल में सिर्फ दो कॉलम्स है, कौन सा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी f, लेकिन आपको सॉल्व कर रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्योंकि फार्मूला मीडियन का फार्मूला क्या बताइए, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस cf, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, इसमें कॉलम बनाया आपके क्वेश्चन में दिया है अपॉन f क्लोज ब्रैकेट h, ठीक है। तो सॉल्व एग्जांपल नंबर 8 पेज नंबर 284 में दिया और बुक में, उसमें ये दिया कि मीडियन की वैल्यू 525 है। बताइए मीडियन की वैल्यू क्या है, 525। तो मीडियन की कभी कभी इसके पहले क्वेश्चन आती है कि उसमें मीडियन कैलकुलेट करना था, यहाँ मीडियन की वैल्यू ऑलरेडी दिया 525 है, ठीक है। देखिए उसके इसके टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको सबको ऐड करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, इसमें जो सबसे लास्ट में नंबर आता है ऐड करते करते सबसे बड़ा नंबर आता है इसके लिए, उसकी वैल्यू उसको टोटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसको n भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं उसको एक्चुअली n। तो टोटल फ्रीक्वेंसी 100 दिया है, x और y कैलकुलेट करना है। सो ध्यान रखिए प्लीज ऑल ऑफ यू, आगे भी ध्यान रखिए। सो क्लास इंटरवल 0 से 100, 100 से 200, 200 से लेस कर दी, ठीक है, अप टू 1000, और ये फ्रीक्वेंसी है। बताइए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना पड़ता, फर्स्ट टर्म डायरेक्ट लिखेंगे वैसे और बाकी ऐसे क्रॉस में ऐड करना, यस और नो। तो बताइए यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, बाद में 2 और 5 को ऐड करें, 2 + 5 = 7, फिर 7 और x को ऐड करिए 7 + x, यहाँ पे आ जाएगा 7 + x, ठीक है। 7 + x में 12 ऐड करिए, बताइए नंबर को नंबर से ऐड कर दें, 7 + 12 कितना आएगा 19 और x वैसे रहेगा, दैट इज इक्वल टू 19 + x, फिर 19 + x इसको 17 से ऐड करें, ये तो 19 17 ऐड करें, मतलब 19 17 कितना आ जाएगा 36, और x ऐसे लिखा हुआ है, यानी आ जाएगा 36 + x, 36 + x, बाद में 36 + x में 20 ऐड करना है, फिर से नंबर को नंबर से ऐड करेंगे, 36 से 20 कितना आ जाएगा 56, और x वैसे रहेगा, दैट इज इक्वल टू 56 + x, बाद में 56 + x को y से ऐड करना, भी देखिए वेरिएबल है, अल्फाबेट है, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 56, जब तक नंबर से आते आप नंबर को नंबर से ऐड करेंगे 36 + 20 56, और अल्फाबेट वैसे लिखो, अभी अल्फाबेट आ रहा है तो 56 + x वैसे रहेगा, उसमें प्लस y भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस y, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 56 + x + ठीक है। बाद में 56 + x + 5 में 9 ऐड करना है, तो फिर नंबर से ऐड कर दिए, 56 9 ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, यस 65 + x + y, अल्फाबेट वैसे है, बाद में 65 + x + y में 7 ऐड करना है, 65 + 7 कितना आ जाएगा 72 + x + y, उसे आखिर में 72 + x + y में 4 ऐड करना है, तो बताइए 72 + 4 कितना आ जाएगा 76 + x + y, इसको ऐड करेंगे फाइनली यू विल गेट 76, अब असल में 72 + 4 76, और उसमें x और y वैसे ऐड करें प्लस x + y, ठीक है, 76 + x + y, ये जो फ्रीक्वेंसी तो फर्स्ट टर्म को डायरेक्ट ऐसे लिखना पड़ता है, ध्यान रखिए सब लोग, ठीक है। 2 ऐसे लिखेंगे और फिर क्रॉस में ऐड करेंगे, बताइए 2 + 5 7, अब ये नंबर वाली अल्फाबेट है उसको लिखना पड़ेगा 7 + 6 7 + 8, बाद में 7 + 6 में 12 ऐड करना है, तो नंबर को नंबर से ऐड कर दिए, 7 + 12 कितना आ जाएगा 19 + 6, 19 + 6 में 17, तो फिर से नंबर ऐड करें, 19 17 ऐड करने से 36 आता है, और अल्फाबेट + x वैसे लिखेंगे, फिर 36 + x में 20 ऐड करना, फिर से नंबर ऐड करिए, 36 और 20 ऐड करने से 56 आता +8, अब ये 56 + x में अल्फाबेट y ऐड करना, और नंबर नहीं है ये तो नंबर को 56 ही रहेगा, और उसमें अल्फाबेट x के साथ y भी ऐड कर देंगे, 56 + x + y, फिर 56 + x + y में 9 ऐड करेंगे, तो फिर से 56 9 नंबर्स को ऐड करेंगे 65, और अल्फाबेट + x + y वैसे रहेगा, तो 65 में 7 ऐड कर दिए 72 + x + y, फिर 72 में 4 ऐड कर दिए 76 + x + y, तो लास्ट वाला टर्म डिफरेंट लेकिन आपको रिपीट करें 76 + x + y, और ये लास्ट टर्म जो वैल्यू रहेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, इसी को n बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं एक्चुअली n। बाद में देखिए आप क्या करते थे, मीडियन के फॉर्मूले में n/2 है,
तो पहले अगर सपोज x और y की वैल्यूज दी रहती तो आपका एक नंबर आ जाता है लास्ट में, उसको n लेते, उसको n/2 करते, ठीक है। तो प्रोसीजर में ही फॉलो करना, सेम प्रोसीजर, लेकिन आपको नंबर किएगा अल्फाबेट x और y की वैल्यूज हमको कैलकुलेट करना। तो लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करते करते जो आखिरी में नंबर आएगा उसको n बोलेंगे, व्हाट इज कॉल्ड एक्चुअली n, या उसी को टोटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या व्हाट इज कॉल्ड एक्चुअली टोटल फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी बेसिकली रहता क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ऐड, क्यूमुलेटिव मतलब ऐड करते करते जो सबसे बड़ा नंबर है लास्ट नंबर। तो टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100, ये दिया हुआ इज इक्वल टू n, और ये लास्ट में क्या है 70 बटे क्या है 76 प्लस x प्लस y, इज इट क्लियर। तो लास्ट का नंबर देखिए 72 था और 72 में 4 भी ऐड किया, 76 प्लस x प्लस y, यानी हमारे इक्वेशन क्या आ गया 76 प्लस x प्लस y इस इक्वल टू कितना है 100। तो हमारा इक्वेशन आ गया 76 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 100। इक्वेशन नंबर 1 इसको मानो। अब इस इक्वेशन में कितने अननोन है, एक अननोन के दो, तो इसका मतलब हमको एक इक्वेशन और लगेगा। और दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे, एक इक्वेशन तो x से आ गया, एक मीडियन की वैल्यू दिया 525, तो मीडियन का जो फॉर्मूला है ना l प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस cf अपॉन f इनटू h, वहां पे मीडियन की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो वहां से एक इक्वेशन आएगा और दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सर इसका ध्यान रखेंगे, सर आगे पहले इक्वेशन कैसे आया, तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी दिया, फ्रीक्वेंसी को ऐसे क्रॉस में ऐड करके क्या निकाला आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट नंबर को क्या बोलते हैं एक्चुअली टोटल फ्रीक्वेंसी है, क्या बोलते हैं इसको टोटल फ्रीक्वेंसी n। तो टोटल फ्रीक्वेंसी n का लास्ट में क्या है 76 प्लस x प्लस y, लेकिन इसकी तो वैल्यू दिया है टोटल फ्रीक्वेंसी की 100, यानी हमारा इक्वेशन आ जाएगा 76 प्लस x प्लस y इक्वल टू 100। ये पहले इक्वेशन नंबर आ गया 76 प्लस x प्लस y इक्वल टू 100, लेकिन यहाँ दो अननोन है, हमको एक इक्वेशन और करनेगा। अब दूसरा इक्वेशन देखिए मीडियन की वैल्यू दी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, आखिर मीडियन की वैल्यू दी है, बताइए मीडियन की वैल्यू क्या दिया है 525। तो हमको इस लास्ट विंडो में देखना पड़ेगा कि 525 नंबर कहाँ पे आता है, अरे 525 नंबर इसके बीच में आएगा, ये सर 500 600 के बीच में आएगा, यस। तो जहाँ पे मीडियन की जो वैल्यू दिया, जहाँ पे जिस रेंज में वो नंबर आता है उसको मीडियन क्लास बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं मीडियन क्लास। अभी तक देखिए हम क्या कर रहे थे, ये निकाल रहे थे n, बता अगर यहाँ x और y की जगह कोई नंबर रहता, सपोज हम करते हैं कि इसका टोटल 100 आया था सपोज, तो बताइए n की वैल्यू 100 ही आती, फिर n/2 क्या निकालते हैं 50, और फिर देखते हैं कि 50 या 50 ज्यादा नंबर कौन सा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको मीडियन क्लास बोलते थे। लेकिन अभी हमको मीडियन की वैल्यू दिया है, क्या दिया 525, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते क्योंकि दो अननोन x और y, इसलिए n/2 भी नहीं मालूम रहेगा, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे एक्चुअली मीडियन की जो वैल्यू है ना 525, उसको देखेंगे कि क्लास इंटरवल में किस रेंज में मीडियन की वैल्यू आई। तो बोले मीडियन की वैल्यू क्या दिया है 525, तो किस रेंज के बीच में आएगा 560, मतलब ये आपका मीडियन क्लास हो गया। दिस इज व्हाट इज दिस विल बिकम मीडियन क्लास। रीजन क्या है मीडियन क्लास को क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो मीडियन की वैल्यू दिया, पता है मीडियन की वैल्यू कितनी दिया 525, ये 500 600 के बीच में आएगा। ये जो मीडियन क्लास है इसमें बोलते हैं इसको L, क्या बोलते हैं इसको L, यानी लोअर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं U, अपर लिमिट U है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट L। लेकिन हमारे फॉर्मूले में L की जरूरत पड़ेगी हमको, ये सब फॉर्मूले में मीडियन का फॉर्मूले में L है, तो सब उसको मार्क कर लेंगे, ये हमारी L की वैल्यू है, L की वैल्यू। और यहाँ से H भी आ सकता है, यहाँ से H भी आ सकता है, H यानी क्या है कि मीडियन क्लास की हाइट, यानी डिफरेंस अपर लिमिट लोअर लिमिट, बताइए 600 500 डिफरेंस कितना है, यानी H की वैल्यू 100 है। H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H इज इक्वल टू 600 माइनस 5 इज इक्वल टू, कैसे इसको मार्क किया मीडियन क्लास, यस आकृति छोटे कैसे मीडियन कैसे मार्क किया, मीडियन की वैल्यू क्या दी है 525, तो क्लास सेंटर में देखना पड़ेगा कि 525 नंबर कहाँ पे आएगा, यस गुलाम 525 नंबर कहाँ पे आएगा, किसके बीच में आएगा 500 600 के बीच में, इसको मीडियन क्लास बोलते हैं। इसमें इसको बोलेंगे लोअर लिमिट L, और फॉर्मूले में इसकी जरूरत पड़ेगी इसकी मार्क करेंगे, या अपर लिमिट U, लेकिन इसकी फॉर्मूले में जरूरत नहीं है, हाँ H की जरूरत है, तो H दोनों का डिफरेंस करते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे इस मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास कैसे है, मीडियन की वैल्यू साइन है, इज इट क्लियर। अब एक चीज और, जो फार्मूला आपका है मीडियन इज इक्वल टू n प्लस, मतलब n की वैल्यू आ गई हमारी प्लस ब्रैकेट में n/2, यानी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा n/2, मतलब n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 100 है ऑलरेडी, n की वैल्यू 100 दिया हुआ, तो बताइए n/2 कितना आ जाएगा 50। यहाँ पे फॉर्मूले में हमको n की वैल्यू 100 दिया है, n इज इक्वल टू 100, ये गिवन है, हमको फॉर्मूले में n/2 लगेगा, ये n की वैल्यू 100 दी है, सो n/2 इज इक्वल टू बताइए 100 अपॉन कितना आएगा, इज इक्वल टू
हमारा फॉर्मूला जो है ना मीडियन का L प्लस n बाई टू है। इसके बाद माइनस CF है। CF किसको बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेना पड़ता? मीडियन क्लास जो है, मीडियन क्लास इसकी फ्रीक्वेंसी लेना पड़ता है इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी इसकी लेना पड़ता है। जो फ्रीक्वेंसी है इसकी लेना पड़ता है। जो मीडियन क्लास है ना, ये मीडियन क्लास तो फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू है f इज इक्वल टू यस। और लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेना पड़ता? मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिफोर वाली। बिफोर सो जैसे कि ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF आ जाएगा जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इज इट क्लियर? समझ आया वैल्यूज कैसे मारते हैं हमने? यस आगे बातें समझ आ गया। तो सबसे पहले मीडियन की वैल्यू क्या दिया है? 525। क्लास में उन्होंने 525 नंबर कहां पे आएगा? किसके बीच में आएगा? 567। इसको मीडियन क्लास बोलेंगे। इसको बोलेंगे लोअर लिमिट यानी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। और f में क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 600 माइनस 500 कितना जाएगा? इक्वल टू 100। और ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को ही f लेंगे, क्या लेंगे? फ्रीक्वेंसी f। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फॉर्मूले में हम यूज करते हैं, इट इज बिफोर द मीडियन क्लास। बोल सकते हैं बिफोर द मीडियन। जितनी इसके पहले भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें भी देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास रहती है। ठीक है, तो बिफोर द मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसकी पहली है 36 प्लस x। ठीक है, तो पहले क्या क्या वैल्यूज आगे देखिए। f की वैल्यू बताइए कितनी आ गई? फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास। यहां पे CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर मीडियन क्लास इसके बाद कितना बताइए? 36 प्लस x। 36 प्लस x। ठीक है, ये मीडियन क्लास हो गई। दिस नथिंग बट मीडियन क्लास। सो मीडियन 525 है। सो देयरफॉर दिस इज मीडियन की वैल्यू इस रेंज में आ जाएगी। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी लेना पड़ता हमेशा मीडियन क्लास की और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना पड़ता बिफोर मीडियन क्लास। ठीक है, दैट इज पॉसिबल। अब मीडियन के फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। और ये मीडियन का फार्मूला क्या? व्हाट द फार्मूला फॉर मीडियन? n प्लस इन ब्रैकेट बाय 2 माइनस अपॉन f। ठीक है, हम वैल्यूज पुट कर देंगे। क्या मीडियन की वैल्यू दिया है? L की वैल्यू मालूम है कि हमको? इज इक्वल टू 500 प्लस n की वैल्यू 100 थी, ये दिया है। n/2 कितना है? 50 माइनस CF की वैल्यू बताइए कितनी है? कभी भी आप देखेंगे CF पे 2 टाइप है 36 प्लस है, तो ब्रैकेट यूज करो। तो माइनस है ये और CF की वैल्यू 36 प्लस x अपॉन f की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू h की वैल्यू तो यहाँ पे देखिए आप सिर्फ x के अलावा बाकी पूरा होगा। सिर्फ x ये कैलकुलेट करने से x मिल जाएगा आपको। यस होगा। ये इक्वेशन अगर आप देखेंगे सिर्फ x का y नहीं आ रहा है, इसका कैलकुलेशन करो। पर ये 525 ये 500 माइनस में आएगा, यहाँ पे आएगा ये प्लस 500 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 525 माइनस 500 इज इक्वल टू मतलब यहाँ पे 550 में से 36 माइनस होगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ये भी माइनस क्या करेंगे? जब माइनस करें 36 भी माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 36 आएगा और ये भी माइनस 2 प्लस क्या जाएगा? माइनस। कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करें। 50 माइनस 36 माइनस x इज इट क्लियर? अपॉन 20। 20 को कैंसिल भी कर यस और 20 will go in 100 how many times? 5. 20 will go in 100 5 times. यहाँ पे सेकंड्स को 5 से मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? 50 minus 36 minus x into 5. ठीक है, 20 100 में जाएगा 5 टाइम्स। So 525 minus 500 कितना आ जाएगा? 25। बताइए 50 minus 36 कितना आ जाएगा? 14 minus x ब्रैकेट में और सबको मल्टीप्लाई करना 5। So that is equal to 5 14s are 70 माइनस बताइए नंबर और अल्फाबेट मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा -5 into x। ठीक है, लेफ्ट साइड में कितना आंसर है? 25। राइट साइड में क्या आंसर है? 70 माइनस 5। ठीक है, तो आपका फाइनल इक्वेशन आ गया। बताइए यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 70 माइनस 5x
बताइए -5x को यहाँ लिखा प्लस आएगा 25 वहाँ चले जाएगा तो व्हाट विल गेट 5x इज इक्वल टू 70 माइनस 25 और 70 माइनस 25 कितना आता है 45 70 माइनस 45 यानी 5x की वैल्यू 45 तो x की वैल्यू क्या लेंगे 45/5 कितना आ जाएगा 90 इसके बाद 5x is equal to 45 x is equal to 45/5 and x की वैल्यू 9 x की वैल्यू अब हमारा इक्वेशन नंबर 1 ये है इसमें 76 + x + y की वैल्यू बनकर x की वैल्यू हमारी आ चुकी है जैसे आप पुट कर देंगे y की वैल्यू आ जाएगी यस और नो तो ना कैसे डिस्टेंस को मीडियन का जो फॉर्मूला है L प्लस तो मीडियन की वैल्यू दिया है तो मीडियन की वैल्यू 525 सबसे पहले देखा मीडियन की वैल्यू 525 ये क्लास इंटरवल में 525 नंबर कहां पे आएगा तो आएगा 500 600 के बीच में इसे इसको मीडियन क्लास बोलेंगे इसको L बोलेंगे लोअर लिमिट S यहीं से निकलेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसी की फ्रीक्वेंसी को F लेंगे इसी की फ्रीक्वेंसी और इसके पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF है इसे क्या फॉर्मूला अब वैल्यूज को पुट कर दिया कैलकुलेशन के बाद आपको x की वैल्यू कितनी मिली एक्चुअली 9 अब इसका 9 का पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में सपोज पुट कर देंगे x की वैल्यू एंड सॉल्व इट हियर इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे 76 plus x plus y is equal to कितना है 100 तो you get 76 x स्क्वायर कितनी आ गई हमारी 76 plus 9 ये 76 plus 9 85 होता है उसको वहां शिफ्ट कर दिए y is equal to 100 minus 85 yes or no that is equal to 50 y can यानी x की वैल्यू कितनी है 9 y की वैल्यू चेक करके यहां से बराबर है x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 50 इसे क्लियर तो ना किस डिस्टेंस को ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था जैसे इसके पहले क्या टेबल्स दिए इसके पहले के प्रॉब्लम में क्या था टेबल्स दिया रहेगा और ये फ्रीक्वेंसी में अननोन नहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर रहता था एक समय ये नंबर अब बाद में फ्रीक्वेंसी भी दिया रहता था आपको मीडियन निकालना रहता था तो उसके इसमें आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे आखिर में एक नंबर आता था उसको n बोलते थे फिर n/2 करते थे और देखते थे कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 के बराबर या उससे ज्यादा है जो भी उससे बराबर या उससे ज्यादा उसको मीडियन क्लास बोलते थे मीडियन क्लास से आपको n मिलता है वहीं से f मिलता है लेकिन मीडियन क्लास से पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा CF और ये वैल्यूज को पुट करके आप मीडियन वैल्यू निकालते थे यहाँ क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स है यहाँ फ्रीक्वेंसी में तो अननोन दिया है x और y x और y लेकिन मीडियन की वैल्यू दे दी है ठीक है तो टोटल यहाँ फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट में आया था 76 plus x plus y ठीक है लेकिन जो टोटल फ्रीक्वेंसी आता है उसी को n बोलते हैं यानी n की वैल्यू दिया क्वेश्चन n की वैल्यू 100 इससे एक इक्वेशन यहाँ से आ गई कि 76 plus x plus y is equal to n is equal to 100 एक इक्वेशन याद रखो और दूसरा मीडियन की वैल्यू क्या दिया था हमको 525 तो क्लास में हम देखें कि 525 नंबर यहाँ पे आ रहा है इसको मीडियन क्लास बोलेंगे L आ जाएगा ये F आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके पहले लेंगे और मीडियन की वैल्यू वगैरह फॉर्मेट पुट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू 9 मिलेगी तो x की वैल्यू 9 पुट कर रहा है यहाँ पे इक्वेशन में x की अगर 9 तो बताइए 76 plus 9 plus 5 यहाँ से y की वैल्यू मिल गई आपको 50 ठीक है सेम टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसी so that also I'll take after solve this so ऐसे प्लीज एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है keep the pen down this one ये क्लास इंटरवल दिया फ्रीक्वेंसी में कुछ अल्फाबेट दिया x और y इसलिए हमको x और y कैलकुलेट करना है और मीडियन को 28.5 यानी कि मीडियन का जो फार्मूला मीडियन का फार्मूला क्या बोलेंगे सभी लोग L plus बस इसके फार्मूले में CF आ रहा है तो CF का फुल फॉर्म क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी क्यूमुलेटिव में तो ऐड करना तो इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कॉलम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं जो देखिए फर्स्ट टर्म को डायरेक्ट लिखते हैं फर्स्ट टर्म डायरेक्ट और बाकी सबको क्रॉस में ऐड करना पड़ता है ये 5 के साथ x ऐड करेंगे मतलब कितना आंसर आ जाएगा 5 और x ऐड करेंगे 5 plus x तो अल्फाबेट नंबर दोनों ऐड नहीं कर सकते फिर 5 plus x में आप 20 ऐड करिए तो क्या करेंगे नंबर ऐड कर देंगे अल्फाबेट में से पता कितना आ जाएगा 5 plus 20 कितना आएगा रिजवान 5 plus 20 कितना आएगा 25 so it will be 25 plus x 25 plus x में 15 ऐड करेंगे 25 और 15 ऐड करेंगे कितना आएगा 40 plus x 25 plus 15 40 plus x
बाकी 40 प्लस x में फिर एक और अल्फाबेट आ गया, तो नंबर वैसे रखेंगे 40 और अल्फाबेट x और y दोनों आ जाएगा, प्लस x प्लस y, और आखिरी में इसके साथ 5 ऐड करेंगे, मतलब ये 40 नंबर ऐड करेंगे, 40 प्लस 5 कितना आ जाएगा 45, और अल्फाबेट x और y से ये जो लास्ट में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाली आती है इसी को टोटल फ्रीक्वेंसी n बोलते हैं। ये सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है ये यहाँ पे ये टोटल फ्रीक्वेंसी यही n है, तो दिस इज नथिंग बट n। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो लास्ट में सबको ऐड करने के बाद आंसर आता है, बेसिकली इसको भी ऐड करके वही है, उसी में n बोलते हैं, और n को यहाँ दिया 60 दिया हुआ है। तो बताइए पहले इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है लास्ट वाली क्यूमुलेटिव टोटल फ्रीक्वेंसी 45 प्लस x प्लस y इक्वल टू n होता है, और n की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 60, इसकी वैल्यू टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू n, और यही रहता है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू कितनी आई बताइए 45 प्लस x प्लस टोटल फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया 60 दिया है, और ये n होता है, और ये n बेसिकली क्या जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आखिरी वैल्यू ये है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 45 प्लस x प्लस y। देन हमारा पहला इक्वेशन क्या आ गया 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 60, यस सर। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गया 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1 पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं 45 x प्लस y इज इक्वल टू 60 माइनस 45 कर सकते हैं, बाद में भी आपने भी सॉल्व। दूसरी क्या दिया मीडियन की वैल्यू क्या है, पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन गिवन 28.5, मीडियन इज इक्वल 28.5। अब हमको देखिए क्या करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है मीडियन जो 28.5 दिया वो क्लास इंटरवल में किस रेंज में है, पता है 0 और 10 के बीच में 28.5 आएगा क्या, तो 10-20 के बीच में 20-30 के बीच में, यस यहाँ पे है 28.5 है ना, 28.5 नंबर इसके बीच में आएगा 20-30 के बीच में, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। इसको क्या बोलते हैं, इसको एज मीडियन क्लास, इसको एज मीडियन। रीजन के इसको मीडियन क्लास क्यों बोलते हैं, क्योंकि मीडियन की वैल्यू क्या दी है 28.5, और 28.5 आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे किस क्लासिफिकेशन में आएगा, तो मीडियन 28.5 है, 28.5 इसके बीच का नंबर है, 20-30 इसको मीडियन क्लास बोलते हैं। मीडियन क्लास में इसको बोलते हैं एल लोअर लिमिट, यस सर, और दिस इज कॉल्ड एल लोअर लिमिट। फॉर्मूले में हम इसको अपर लिमिट बोलते हैं, लेकिन हमको अपर लिमिट की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ एच की वैल्यू निकालना पड़ता है, एच यानी क्या है, ये दोनों का डिफरेंस 30 माइनस 20 कितना आ जाएगा, तो मीडियन 28.5, तो मीडियन क्लास बताइए मीडियन क्लास कहाँ से खाता है 20 से, ये मीडियन क्लास एल की वैल्यू कितनी हो गई है, एल इज इक्वल टू 20, एच की वैल्यू 30 में से 20 माइनस करें, हाउ मच विल गेट 10। फिर मीडियन के फॉर्मूले में और क्या क्या आता है, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी आता है, फ्रीक्वेंसी कौन सी लेना पड़ता है, ये जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है ना यही लेना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी है एफ इज इक्वल टू, लेकिन मीडियन के फॉर्मूले में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का लेना पड़ता है, उसके पहले नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेना पड़ता है, बिफोर द मीडियन क्लास, ये लेना पड़ेगा आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी frequency before मीडियन क्लास। इसी को CF से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला में CF है, और उसकी वैल्यू क्या बताइए, ये मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, लेकिन उसके पहले आ लेना पड़ता है, इज इक्वल टू हाउ मच 5 प्लस 5 प्लस 6 सिंगल टर्म, ये फैजा नेशनल मीडियन का फॉर्मूला बताइए क्या है, L प्लस है, इंटू नहीं, L प्लस ब्रैकेट में
n by 2 minus CF upon F into H, मीडियन का फॉर्म है प्लस n by 2 minus CF upon F into H। अब देखिए क्या क्या वैल्यूज दिया है। देखिए मीडियन की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया मीडियन वैल्यू कितनी दिया है? 28 पॉइंट, मीडियन की वैल्यू 28.5। n की वैल्यू लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, कितने n की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस n by 2 बताइए, n की वैल्यू 60 है, n की वैल्यू 60, n by 2 कितना आ जाएगा? 60 अपॉन अच्छे ध्यान रखिए जैसे बैगान, ये माइनस साइन वैसे लिखे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दो टर्म है, तो दोनों को ब्रैकेट लिखे अलग अलग। ये किसी अगर सपोज यहाँ लिख दिया ब्रैकेट के बगैर -5 + x, वही गलती होगी, यस और नो? तो बताइए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 + x सिंगल टर्म है, जब ब्रैकेट माइनस साइन के साथ ओपन करेगा तो 5 भी माइनस हो जाएगा और x भी माइनस हो जाएगा। किसी ने अगर यहाँ लिख दिया -5 + x, गलत हो गया, दोनों इसी हाथ से कर दें। इससे कभी भी एक से ज्यादा टर्म है और माइनस साइन है तो वो टर्म को एक ज्यादा टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिखिए, अपनी ब्रैकेट को ओपन अलग करें। इज इट क्लियर? अब बताइए 5 का प्लस इंटू माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस इंटू माइनस, ये भी माइनस हो, यानी 5 भी माइनस होगा, x भी माइनस होगा अपॉन f। देखिए f की वैल्यू क्या है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी f कितना है? इनटू h की वैल्यू देखिए कितनी है? यानी मीडियन क्लास का रेंज 30 - 20, कितना h की वैल्यू कितनी है? 10। तो हम चल गए इसकी 28.5, 20 को यहाँ लाएंगे, बताइए 20 प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 28.5 - 20 = 60 अपॉन 2 कितना होगा? 30। ब्रैकेट ओपन करिए, बताइए माइनस इंटू प्लस कितना आ जाएगा? -5, और ये भी माइनस इंटू प्लस, ये भी क्या आ जाएगा? -x अपॉन 10 20 को डिवाइड करेंगे, बताइए 10 20 कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स। यहाँ पे फिर क्लियर? बताइए 28.5 - 20 कितना आ जाएगा? 8.5। 30 - 5 कितना आएगा? 25 - x अपॉन 2 क्या करेंगे? यहाँ लेके आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा 8.5 का 2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस सर? 8.5 into 2, 8.5 into 2 is equal to 25 minus x. 25 minus x. 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 17 comma 17 is equal to 8.5 to 17 is equal to 25 minus x. बताइए x की वैल्यू माइनस x को प्लस करने के लिए यहाँ लाएंगे, x को यहाँ लाएंगे 17 माइनस x को माइनस x को यहाँ लाएंगे तो प्लस x हो जाएगा और 17 यहाँ जाएगा माइनस, यानी x is equal to 25 minus 7. Is it clear? Is equal to how much? 8. x की वैल्यू x को माइनस x को यहाँ लेके आगे तो क्या जाएगा? प्लस x और 17 यहाँ ले आएंगे तो क्या जाएगा? माइनस 7. So x is equal to 25 minus 17 8. यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 8. अब हमको किसकी वैल्यू और लाना है? y की इक्वेशन का 1 से लिखा है, उसके यहाँ पे हम सॉल्व करें। इक्वेशन नंबर 1 हमारा 45 plus x plus y is equal to 60. So get 45 plus x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है? 8. x के यहाँ से आगे प्लस 1, तो 45 plus 8 53 होगा, 53 को वहाँ जाएंगे माइनस आएगा, y is equal to 60 minus 53. 60 minus 53 is equal to, यानी x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 7. आपके आंसर में x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 7. इज इट क्लियर? तो सबसे पहले जब भी आप मीडियन यूज करते हो, मीडियन के फॉर्म में जो मीडियन का फॉर्म उसमें CF आता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. इसलिए मीडियन में हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा
इसलिए टेबल आपके दिए उसमें 2 ही कॉलम थे, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, लेकिन एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बनाना पड़ा जब आप सॉल्व करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन में दिए रहते क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फॉर्मूले में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम आपको अलग से बनाना पड़ेगा। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म डायरेक्ट लिखते हैं 5 और बाकी ऐसे क्रॉस में ऐड करते हैं, और जो लास्ट में नंबर आता है इसी को n बोलते हैं, और वो लास्ट नंबर 60 दिया हुआ है। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया 45 + x + 5 = 60। एक इक्वेशन ये आ गया था 45 + x + 5 = 60। दूसरा मीडियन में 28.5 क्वेश्चन में दिया है, तो हमको देखना पड़ता है यहाँ पे 28.5 में दिया, 28.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 20 और 30 लिखना है तो 28.5 इसको मीडियन का, तो मीडियन का 28.5 इसको मीडियन का, इसके मीडियन का इसको बोलते हैं लोअर लिमिट n, इसी के फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं f। लेकिन फॉर्मूले में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना पड़ता है, मीडियन क्लास की लेना पड़ता है, बिफोर मीडियन क्लास, नॉट इक्वल बिफोर, यानी 5 + x वैल्यू पुट कर दी। मीडियन को 28.5 दिया है, n की वैल्यू 20, n की वैल्यू 60 है, तो n - 60 अकॉर्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास 5 + x 20, इसको वैल्यूज कैलकुलेट किए। कैलकुलेशंस के बाद आपने x की वैल्यू 8 ले ली, x की वैल्यू यहाँ पे 8 पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे 8, तो y की वैल्यू 7। तो ऑलरेडी इसके पहले सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 ऐसी है, सॉल्व किया। ये एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर